सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला आ गया है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया सामने रखी है। फॉर्मूले के हिसाब से 10वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30% अंक, 11वीं के आधार पर 30% अंक और 12वीं के यूनिट टेस्ट आदि के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। सीबीएसई का कहना है कि मार्क्स देने में भेदभाव ना हो, यह देखने का जिम्मा रिजल्ट कमेटी का होगा। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के केस में अब तक 5 गिरफ्तार। अब्दुल समद को प्रवेश के घर ले जाने वाला सद्दाम और उसका रिश्तेदार इंतजार पकड़ा गया। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के केस में सद्दाम का नया वीडियो आया सामने। सद्दाम ने अब्दुल समद से तांत्रिक क्रिया कराने की बात कही। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आया पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद। कहा, मुझे कमरे में बंद कर 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, दाढ़ी काटी और बेल्ट से मारा। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगवाए। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी कनेक्शन का खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान का नाम आया सामने। पुलिस का दावा, मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। उम्मेद के खिलाफ AAIR दर्ज। उम्मेद पहलवान की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस ने उम्मेद पहलवान की तलाश के लिए 3 टीम बनाई है। तीनों टीम लगातार उम्मेद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उम्मेद पहलवान ने कहा, मैंने सिर्फ बुजुर्ग की मदद की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली थी तो फेसबुक लाइव नहीं करता। उम्मेद पहलवान ने 7 जून को पीड़ित बुजुर्ग के साथ फेसबुक लाइव किया था। पिटाई कांड के मुख्य किरदार अब्दुल समद का नया वीडियो सामने आया। उसके बैग से जादू टोने की किताब मिली। अब्दुल समद के बेटे वसीम ने आरोप लगाया है कि पुलिस अपने मन से कहानियां बना रही है। उसका कहना है कि पुलिस बंदूक की नोक पर किसी से भी कुछ भी बुलवा सकती है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई पर यूपी के एडीजी का बयान। कहा, बिना तथ्यों की जांच किए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। आपसी रंजिश में हुई घटना। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में FIR दर्ज की। शिकायतकर्ता ने इंस्टाग्राम और गूगल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गाजियाबाद के लोनी थाने में दर्ज कराई शिकायत। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप। एलजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर घमासान पशुपति पारस गुट ने पटना में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। नामांकन का समय 3 बजे तक रखा गया है। पार्टी में फूट के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस का चिराग से सीधा सवाल, मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया था? जवाब दें चिराग। एलजेपी में बगावत के बीच चिराग पासवान का बड़ा फैसला। अपने समर्थक राजू तिवारी को एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नेपाल के सिंधुपाल चौक में जल प्रलय, बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत, कई लोग लापता, 200 से ज्यादा घर बर्बाद। बिहार में भागलपुर के बगडेर में बाढ़ से बचने के लिए गांव वाले पेड़ पर रहने के लिए मजबूर। हर साल बाढ़ से पहले ग्रामीण मचान बनाना शुरू कर देते हैं। बिहार के कैमूर में रामगढ़ इलाके में बारिश से हाल बेहाल। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब बनी, दुकानों और घरों में घुसा पानी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में मूसलाधार बारिश से सारी नदियां उफान पर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भरा पानी। पानी भरने से रेलवे ट्रैक पर दिखे जंगली जानवर। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का तांडव शुरू। सारण बांध के अंदर बसे करीब 108 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से नदियों का बढ़ा जलस्तर। मानसून की शुरुआत के साथ बिहार बंगाल में बाढ़ के हालात। बिहार के गोपालगंज में 70 घाट पुल को बंद किया गया तो बीरभूम में सड़क बीच से पानी में बह गई। कोलकाता में भी बारिश हो रही है। बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में मानसून दूर लेकिन बारिश का आगाज। सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी का मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में आज से अगले 5 दिन तक धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अनुमान।
यूपी के वाराणसी में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पूर्वी यूपी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के श्रावस्ती में भी बारिश से उफान पर आई राप्ती नदी, मचा रही है उत्पात। पानी में जनपद के दर्जनों गांव घिरे हैं। भिनगा और तहसील जमुनाहा के रास्ते पर 2 फीट तक पानी भर चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं आवाजाही। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा आने से कई गांवों से संपर्क टूटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टनकपुर 125 घाट के पास देगली बैंड में सड़क पर भारी मलबा, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर्स के बाद आवाजाही ठप। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में करीब 10 दिन पहले पहुंचा मानसून। कई इलाकों में झमाझम बारिश। शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई में इंटेलिया विस्फोटक केस में जांच कर रही एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया। प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा और कई सामान जब्त किए। सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट में मिला प्रमोशन। माइक्रोसॉफ्ट ने सत्य नडेला को कंपनी का चेयरमैन बनाया। पहले नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। नडेला 7 साल से कंपनी के सीईओ थे। बीजेपी से निलंबित टुन्नाजी पांडे के साथ बैठक पर संजय जायसवाल की सफाई। कहा, पार्टी की अनुशासन समिति में मामला गया है। समिति का फैसला ही सर्वमान्य होगा। पांडे ने निलंबन पत्र पर संजय जायसवाल ने ही साइन किया था। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता संजय सिंह का टुन्नाजी पांडे को लेकर बड़ा बयान। कहा, संजय जायसवाल सफाई दें, पहले निलंबित किया, अब क्यों मीटिंग की? दाल में कुछ काला जरूर है। बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। पंजाब में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू 22 जून को एससी आयोग के सामने पेश होंगे। अकाली दल बीएसपी गठबंधन पर दिए बयान को लेकर पूछताछ होगी। मुंबई में शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट। राम मंदिर विवाद पर सामना के संपादकीय के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी। माहिम थाने में बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। बेंगलुरु में कर्नाटक के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह आज भी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। पहले दिन की बैठक के बाद बोले, बैठक सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए है। दिल्ली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। स्टालिन ने जीएसटी बकाया, नीट समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए समय मांगा था। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 67,000 नए मरीज सामने आए। 2,330 लोगों की मौत हुई। अब तक 26 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। कोविशील्ड की 2 डोज के गैप को बढ़ाने पर विशेषज्ञों में मतभेद से स्वास्थ्य मंत्रालय का इनकार। कहा, सभी की सहमति से गैप को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह प्रमुख एनके अरोड़ा ने कहा, कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल को कम करने पर विचार विमर्श चल रहा है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम के इस्तेमाल के आरोप पर बीजेपी बोली, भ्रम फैला रही है कांग्रेस। भारत बायोटेक ने भी कहा, फाइनल फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने अपने नेता गौरव पंधी के दावे से किनारा किया। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में हंगामा। वैक्सीन नीति पर चर्चा को लेकर समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और एनडीए सांसदों में तीखी बहस। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, सरकार पीएम की झूठी छवि बचाने की कोशिश में वायरस को बढ़ा रही है। देश को पूर्ण टीकाकरण चाहिए, खोखले नारे नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का राहुल पर पलटवार। कहा, कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला पारदर्शी और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित। भ्रम फैलाने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बोले, राज्य में अब टीकाकरण महाअभियान 1 जुलाई की जगह 21 जून से शुरू होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 730 डॉक्टरों की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा 115 डॉक्टरों की मौत हुई। केंद्र ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी को खारिज किया। कमेटी ऑडिट करके ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा तय करती है।
दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी राहत। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए केंद्र से मिली 2,35,000 वैक्सीन की डोज। वैक्सीन की कमी से बंद होने वाले थे कई सेंटर्स। दिल्ली में अनलॉक के बाद दिखी एक बार फिर लापरवाही। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़, लोगों ने सामाजिक दूरी का नियम तोड़ा। आजमगढ़ में आधार कार्ड से कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले का पुलिस विभाग को आदेश। जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचे किसी भी शख्स को कांस्टेबल सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज करवाएं। आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। ईडी ने मुंबई के 500 करोड़ के पनवेल बैंक घोटाले में बैंक के चेयरमैन और पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 25 जून तक ईडी की रिमांड में भेजा। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे बैंकों को 189 करोड़ का चूना लगाने के आरोप में एक प्राइवेट कंपनी और निदेशकों समेत अज्ञात बैंक अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2016 से 17 का ये मामला। भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की आज आगे रिमांड मामले पर डोमिनिका की कोर्ट में पेशी। इधर सीबीआई ने चोकसी समेत 22 लोगों के खिलाफ मुंबई की विशेष कोर्ट में चल रहे केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की। महाराष्ट्र के पालघर में दहानू इलाके में एक पटाखा कंपनी में जोरदार धमाका। धमाके की आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई दी। कंपनी के अंदर वेल्डिंग का काम हो रहा था, जिसकी वजह से आग लगी। रोहतक के गांव सैमाण में बाइक सवार 3 युवकों ने अपने घर पर बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हरियाणा पुलिस के जवान समेत 3 लोग घायल हुए। अस्पताल में एक की मौत। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। मुजफ्फरनगर में मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और फावड़े। हमले में दोनों पक्षों के लोग घायल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अलीगढ़ शराब कांड में बड़ी कामयाबी। आरोपी मदन कालिया की गुड़गांव में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी। अब तक 66 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बरेली में दिल दहला देने वाला हादसा। 3 दिन तक भूख से तड़पते रहे बच्चे और पिता का शव फांसी पर लटका रहा। भूख सहन न होने के बाद बच्चे पड़ोसी के पास गए, तब घटना हुई उजागर। आर्थिक तंगी से परेशान मनोज ने 3 दिन पहले लगाई थी फांसी। मुंबई में मिलावट के गोरख धंधे का खुलासा। क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 95 लीटर मिलावटी दूध भी बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। मुलुंड में छापा मारकर स्पर्म व्हेल की करीब 2 करोड़ 70 लाख की वॉमिट गोल्ड बरामद की गई। 3 लोग गिरफ्तार। वॉमिट गोल्ड का इस्तेमाल परफ्यूम, दवाइयां और शराब बनाने में किया जाता है। महाराष्ट्र में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर 1,40,000 रुपए की धोखाधड़ी। महिला की शिकायत पर महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस ने भरतपुर से ठग जैद खान को गिरफ्तार किया। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की जेल प्रशासन ने निकाली हेकड़ी। सोने के लिए मुख्तार को मिल रहा है चबूतरा। बैरक से टीवी भी निकाला गया। लखनऊ के सरोजनी नगर में अज्ञात हमलावरों ने सराफा व्यापारी नागेंद्र यादव को गोली मारी। व्यापारी की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। चीन से तनाव के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को होने वाले खतरों का मुकाबला पुराने और घिसे पीटे तरीकों से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अध्यक्षता में आज से 2 दिनों की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलएसी और एलओसी पर रणनीति के लिए मंथन होगा। असम पहुंचकर आज सीमा के पास 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीआरओ ने बनाई हैं सड़कें। इससे पहले चीन के पास के क्षेत्र में सड़क निर्माण कर चुकी है सेना। जेवर में बनाया जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जमीन अधिग्रहण का 98% काम पूरा। जल्द ही जमीन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को हैंडओवर कर दी जाएगी। आने वाले 3 सालों में उड़ानें शुरू होने की उम्मीद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।